आपने काफ़ी लोगों को बोलते हुए ये सुना होगा कि लुक्स डोंट मैटर, जो कि बात सच है। बट ये भी बात सच है कि ऑन अ सर्टेन लेवल लुक्स भी मैटर करते हैं। देयर इज दिस टर्म कॉल्ड प्रिटी प्रिविलेज। एंड जो लुक का अच्छा दिखना है, ये बेसिकली दो चीज़ में डिपेंड करता है। फर्स्ट है आपका फिजिक, कि आप अपना फिजिक, अपने बॉडी को किस तरह से रखे हो। एंड सेकेंड चीज़ आता है आपका लुक्स। एंड जहाँ तक लुक्स की बात है, लुक्स में जो इंसान देखता है आपको, यानी बेसिकली जो उनकी आंखें हैं, वो सिमेट्रिकल चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, ज़्यादा खूबसूरत दिखाती हैं। आपने कितने सारे एक्टर एंड एक्ट्रेसेस को भी देखा होगा, उनका फेस काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिक लगता है। बाय नेचर ऑल्सो आंखों को सिमेट्रिक सब्जेक्ट देखना ज़्यादा प्रेफर होता है इन कंपैरिजन टू असिमेट्रिक सब्जेक्ट। अब बात आ जाता है कितने हम में से लोग हैं जो फेस उनका पूरी तरह से सिमेट्रिक नहीं है, एंड जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल भी नहीं है। बट कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे फेस का जो असिमेट्रिक बनाती हैं, वो हमारे खराब हैबिट्स की वजह से होती हैं या फिर अगर हमारे जेनेटिक्स की वजह से होती हैं। जो फेस का असिमेट्री होता है वो बेसिकली दो रीज़न से हो सकता है। फर्स्ट, आइदर आपके जेनेटिक्स की वजह से, मीन्स आप बचपन से लेके बड़े हुए हैं बट आपको पता चलता है कि आपका पर्टिकुलर फेस में जो फीचर है वो वैसा ही रहता है बचपन से ही। एंड सेकेंड चीज़ होता है जो आपके बचपन में नहीं होता सिमेट्री, बट वो ग्रेजुअली डेवलप हो जाता है कुछ खराब हैबिट्स या लाइफस्टाइल की वजह से ना। आप उन चीज़ों को चेंज कैसे करें, और जो चीज़ें आपका बाय बर्थ है, जैसे कि अगर आप देखो मेरा एक नोज साइड दूसरे साइड से ज़्यादा थिक है, वाइड है, तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया है कि बचपन में अर्ली एज ऑफ माई चाइल्डहुड ऐसा ही है मेरा नोज। तो ये हो गया फॉर एग्जाम्पल, ये फीचर, ये मेरा असिमेट्रिक बाय नेचर है। तो इसको मैं अनलेस एंड अनटिल मैं उसको प्लास्टिक सर्जरी करूँ इसे चेंज नहीं कर सकता। बट कुछ चीज़ें हैं जिस तरह जो अभी मैं डिस्कस करूँगा, वो चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो है म्यूइंग। तो म्यूइंग होता क्या है बेसिकली? म्यूइंग एक प्रैक्टिस है जिसमें आप अपने टंग को अपने माउथ के सीलिंग से चिपका के रखते हो ऑल द टाइम। तो होता क्या है, आपका जो ये वाला पार्ट है आपके जॉ लाइन का, वो ऊपर से ऐसे चिपक के रहता है क्योंकि आपका टंग आपके माउथ की सीलिंग से चिपक के है। इससे आपका फेस थोड़ा शार्प दिखता है। म्यूइंग एक प्रैक्टिस है, मीन्स म्यूइंग इज काइंड ऑफ लाइक योर पोस्चर। जैसे कि आपका पोस्चर आपको स्ट्रेट रहने से बेटर दिखाता है, म्यूइंग करने से भी आपका फेस बेटर दिखता है ना। म्यूइंग हैबिट की तरह आपको डेवलप करना पड़ेगा। आप म्यूइंग का कितने सारे वीडियोस यूट्यूब में भी देख सकते हो किस तरह म्यूइंग करते हैं। मैंने जब अपनी लाइफ में फर्स्ट म्यूइंग शुरू किया था, सबसे बड़ा दिक्कत ये हुआ था कि मेरा नाक हमेशा बंद रहता था। तो उसको टैकल करने के लिए मैंने फर्स्ट ये किया कि जब भी सर्दी होता था मुझे नोज ड्रॉप्स का यूज़ किया करता था। नोज ड्रॉप्स का यूज़ करने की वजह से नाक खुल जाता था और मुझे म्यूइंग करने में ईजी होता था। ऐसे ही ग्रेजुअली मैंने 1-2 मंथ तक यूज़ किया एंड इवेंचुअली मेरा नाक खुल गया। आजकल तो जब क्योंकि मैं जिम में इंटेंस वर्कआउट करता हूँ, इंटेंस वर्कआउट करने की वजह से वो जो प्रेशर से ही नाक कभी कभी खुल जाता है। तो अगर आपका भी नाक बंद है तो आप 3 चीज़ कर सकते हैं। आप फर्स्ट इनिशियली आप नोज ड्रॉप का यूज़ करके अपना नाक खोल दो, देन इवेंचुअली आपका इम्यूनिटी इंक्रीज़ करो ताकि नेक्स्ट टाइम आपके नॉस्ट्रल्स ब्लॉक ना हो। या फिर आप एक ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हो जिसमें आप नाक की एक साइड को बंद करके दूसरी साइड से हवा अप करते हो, सिमिलरली वाइस वर्सा। एंड थर्ड चीज़, अगर आप वर्कआउट करना शुरू करो तो वर्कआउट की इंटेंसिटी से भी आपका नाक खुल सकता है। तो इस तरीके से आप अपने नॉस्ट्रल्स को खुला रख सकते हो एंड दस आपको म्यूइंग करने में भी हेल्प होगी। केव मैन हुआ करते थे, उनके स्कल्स बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकली इन शेप हुआ करते थे एंड उनके जॉज एंड बोन्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ करते थे। तो इसका होने का रीज़न है क्योंकि वो बहुत ही हार्ड फूड च्यू करते थे और उनका यूजुअली खाना आइदर फ्रूट्स होता था, हार्ड फ्रूट्स आइटम्स, या फिर मीट हुआ होता था, कच्चा मीट या ठीक से नहीं पका हुआ मीट। इस को खाने की वजह से उनका जॉ बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड हुआ करता था। आजकल के इवन अगर आप गांव या आदिवासी जगहों में जाओगे आपको पता चलेगा कि वहाँ के लोगों का भी टीम बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड होता है। तो इसकी वजह से उनका फेस स्ट्रक्चर काफ़ी सिमेट्रिक निकल के आता है। अब फेशियल सिमेट्री को एक और भी चीज़ सपोर्ट करता है, वो है आपका नेक। यूजुअली हम लोग लैपटॉप्स या फोन्स को देखने की वजह से हमारा गर्दन नीचे झुक के जाता है एंड इसकी वजह से हमारा फेस लीन फॉरवर्ड हो जाता है जो कि बहुत गंदा दिखता है। इसको फिक्स करने के लिए आपको फर्स्ट अपना एंटायर गले और पीठ का पोस्चर को स्ट्रेट रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका फेस वापस से पुल बैक होगा एंड इवेंचुअली आपका फेस स्ट्रेट दिखने की वजह से उसका सिमेट्रीनेस या फिर जो लीन फॉरवर्ड होकर वो झुल जाता है वो बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है आपके दांत। तो अगर आपके दांत मेरी तरह भी बहुत ही ज़्यादा स्पेसेस है या फिर आपके दांत में कोई सा भी इशू है, दांत के इश्यूज़ की वजह से भी वो आपके बोन स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। तो अगर आप अपने बोन स्ट्रक्चर को बेटर करना है, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप एक अच्छे डेंटिस्ट को दिखा के अपने दांतों का ट्रीटमेंट करवा लो।
एंड ट्रस्ट मी गाइस, दांतों के ट्रीटमेंट खास करके अगर आपको ब्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है, ब्रेसेस लगवाने की वजह से आपका एंटायर जॉ और माउथ का स्ट्रक्चर सिमेट्रिक हो जाता है। डॉक्टर्स खास करके आपके दांतों को इस तरह से अलाइन करते हैं जिससे आपका फेशियल सिमेट्री बेटर हो। मैं लाइफ में यूजुअली कुछ बुरे हैबिट्स जैसे कि अपने गालों के पास हाथ रखना एंड एक साइड होके सो जाना एंड कुछ भी ऐसी तरीके की चीज़ें करना जिसमें आपका एक साइड ज़्यादा लीन फॉरवर्ड होता है, ज़्यादा डोमिनेंट होता है, इसकी वजह से वो साइड ख़राब होने के हाई चांसेस हैं। तो आप ज़्यादातर ट्राई कीजिए इस तरह के बुरे हैबिट्स से खुद को बचाएं, तो अपने दिमाग का कॉन्शियसली यूज़ करके खुद को उस चीज़ों से अवॉइड करें। ना हमारे फेशियल फीचर्स की वजह से हमारा सिमेट्री डिसाइड होता है। अगर आपके मुंह में दाढ़ी आती है और अगर आप उसको ठीक से ग्रूम नहीं करते हो हर दिन, तो फिर होगा ये कि उसके अनइवन ग्रोथ की वजह से आपका एंटायर फेस भी अनइवन लगेगा। तो जितना हो सके आपके अगर बियर्ड उग रही है तो बियर्ड को आप अच्छे से ट्रिम करो एक अच्छे बार्बर के पास से, देन आप ट्रिमर से उसको सेम पोजीशन में ट्रिम करते रहो ताकि वो गलत ग्रो ना हो। अगर आपकी पैची बियर्ड आती है तो बेटर होगा कि जब तक आपकी पूरी तरह से बियर्ड आती है आप तब तक अपनी पैची बियर्ड को ट्रिम डाउन कर दो या फिर पूरा ही क्लीन शेव कर दो। आप किस तरह से चीज़ों को फॉलो करते हैं वो भी डिपेंड करता है आपके, वो भी एक मेजर फैक्टर प्ले करता है आपके फेशियल सिमेट्री में। तो अगर आप खुद को नोटिस करेंगे कि आप अपने दांतों को बिना जोड़े आपके खाने को फॉलो कर सकते हैं क्या? अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं कर सकते तो बेटर होगा कि आप अपने कॉन्शियसली इसको ट्राई करो एंड जब भी आप पानी या खाने को फॉलो करो मेक श्योर कि आपके दांतें क्लोज ना हो एंड आपकी जो टंग पोजीशन है वो आपकी सीलिंग, माउथ सीलिंग के पास हो। जैसे हम जिम में जाके अपने मसल्स को ट्रेन करते हैं वैसे हमारे फेस के माइक्रो मसल्स जो हैं वो भी हमारे फेस को ज़्यादा सिमेट्रिक, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। यूजुअली जैसे अगर आप रोज़ बाइसेप कर्ल करोगे आपके बाइसेप के मसल्स स्ट्रॉन्ग और ग्रो होंगे। सिमिलरली अगर आप हार्ड फूड्स या बहुत डिफ़िकल्ट फूड्स खाने का ट्राई करोगे जो आपके मुंह को चैलेंज करे चबाने के लिए, खास करके आपके फ्रंट और बैक के दोनों को, तो उससे होगा क्या कि आपके जॉ मसल्स ट्रेन होंगे। इसीलिए आपने फ्लिपकार्ट वगैरह में देखा भी होगा कि अपने जॉ को टाइट करने के लिए या फिर अपने जॉ लाइन के लिए एक रबर ऐसी चीज़ आती है जिसको लोग चबाते हैं, जिसकी वजह से उनका जॉ ट्रेन होता है और जॉ ज़्यादा शार्प दिखता है। सिमिलरली अगर आप हार्ड फूड्स खाओगे, फॉर एग्जांपल आप अगर अपने खाने में डाइटरी प्रेफरेंस में राइस को रिप्लेस करके रोटी खाओ एंड आप अपने स्नैक्स को रिप्लेस करके फ्रूट्स खाओ जैसे कि एप्पल हो गया, हार्ड गुआवा हो गया एक्सेट्रा, तो इससे आपका जॉ काफ़ी ज़्यादा हद तक ट्रेन होगा एंड जॉ के मसल्स वेल डिफाइंड होंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको कॉन्शियसली आपके एंटायर पॉस्चर को मेंटेन रखना पड़ेगा, चाहे आप स्ट्रेट बैक खड़ा होना हो या फिर आपका म्यूविंग टेक्निक हो। ये चीज़ कोई एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं है जो आप करके छोड़ दो, इट्स काइंड ऑफ डेली प्रैक्टिस जो आपको करना ही करना है। तो अगर आप कॉन्शियसली खुद को फोर्स करो कि आपको अपना टंग को अपने माउथ के ऊपर रखना ही है, सीलिंग के पास रखना ही है, आप खुद को फोर्स करो कि जब भी आप बैठो 24/7 ट्राई करो कि आप स्ट्रेट बैठ कर ऐसे अपने स्पाइनल कॉर्ड को जितना स्ट्रेट होकर चेस्ट को अप करके हाई करके बैठो। तो इससे होगा कि अब ब्रेन को इनिशियली दिक्कत होगा बट इवेंचुअली एक हैबिट क्रिएट हो जाएगा जो आगे चल के आपको बहुत एडवांटेज देगा।